एक गांव में अजय नाम का लड़का और रीना नाम की लड़की रहते थे। रीना गांव की सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी थी। वह ना तो कभी किसी से झूठ बोलती और ना ही किसी से फालतू की बातें करती। बस वह अपने काम से काम रखती थी। उसके क्लास में एक अजय नाम का लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। अजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में रीना जब मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलती थी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। एक बार की बात है, दोनों लोग एक साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ जाता है। पेड़ बहुत छोटा होता है। बारिश की बूंदें छन छन कर पत्तों से नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। रीना को इतने करीब पाकर अजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने रीना को प्रपोज कर दिया। रीना भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसीलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, रीना उसी पेड़ के नीचे अजय का इंतजार कर रही थी। अजय को आने में बहुत देर हो जाती है। उसे देखकर रीना नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर अजय बोला, रीना मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। अजय की इतनी प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर अजय के गले लग गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। रीना पेड़ के सहारे बैठी थी और अजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी रीना बोली, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अजय ने झट से रीना के मुंह पर हाथ अपना रखा और बोला, रीना ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय अजय का चेहरा उतरा हुआ था। रीना के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, रीना मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। अजय धीरे से बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। रीना यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अजय ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते अजय की शादी का दिन आ गया। अजय को यकीन था कि उसकी शादी में रीना ज़रूर आएगी, पर ऐसा ना हुआ। हाँ, मगर रीना का भेजा हुआ एक गिफ्ट ज़रूर आया। अजय ने कांपते हाथों से उसे खोला और वह देखते ही उसे बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक के अंदर और कुछ नहीं बल्कि खून से लथपथ रीना का दिल रखा हुआ था और साथ में ही एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमें आपको और हर किसी को जोड़े रखता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत, कभी साथ ही गलत, तो कभी हालात गलत और कभी हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देते और हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करते। पर क्या प्यार गलत हो सकता है? नहीं तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो। थैंक्स माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।